नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी क्या हुआ, आज कैसे ट्रेड हुआ था, कल क्या हो सकता है। बहुत सारे न्यूज़ हैं, बहुत सारे अपडेट्स देना है आपको। कल 3 बड़ी कंपनीज के रिजल्ट्स है इंडिया में, और यूएस की ओर से, यूएस इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू की ओर से एक बड़ी न्यूज़ शाम को आने वाली है। सो वीडियो में बने रहिए अंत तक, बात करेंगे सारे ट्रिगर पॉइंट्स की। और दे चलिए बात करते हैं आज क्या मार्केट ने काम किया। निफ्टी ने अगर बात करें तो निफ्टी के केस में डेली क्लोजिंग 23,213 पे दिया है, यानी कि ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स अप बाजार क्लोज हुआ है। और एक रेंज में ट्रेड हुआ, कल और आज दोनों एक रेंज में ही ट्रेड हुआ खुलने के बाद। तो 15 मिनट्स की अगर बात करें, ज़्यादा कुछ बाजार में हुआ नहीं है। 23,280 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट, 23,150 पे सपोर्ट ले रहा है बाजार। सो एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 23,150 100 के नीचे फ्रेश सेल ऑफ आएगा, वो 22,900 तक रहेगा। और 23,280 के ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो 23,400 23,500 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, राइट। सो बट सेलिंग प्रेशर मार्केट में 23,400 23,500 से मिलने वाला है, तो आप थोड़ा कोशिश रहेगा वहाँ पे। और 22,900 22,800 के साइड पे, 23,000 के साइड पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये था निफ्टी का एनालिसिस कल का। बैंक निफ्टी भी सिमिलर लाइन पे हमने बात भी की थी कल के वीडियो में कि सेल ओवरसोल्ड मार्केट है, बाउंस बैक आना चाहिए, शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। बैंक निफ्टी में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग मिली हमने देखने को, 48,000 से 49,000 तक मार्केट गया। और वहाँ पे रेजिस्टेंस भी फेस किया हमने, लेवल्स भी बताया था कि 49,000 पे रेजिस्टेंस फेस करेगा मार्केट, वहाँ से नीचे आ सकता है। सो वहाँ से 500 पॉइंट्स वापस नीचे भी रिट्रेस हुआ, और 48,700 पे क्लोजिंग दिया आज। सो उस वहाँ पे भी 400 के नीचे अगर बाजार निकल जाता है नीचे में, तो डेफिनेटली वो 48,000 47,500 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ऊपर में 49,500 50,000 के लेवल्स पे रेजिस्टेंस फेस करेगा मार्केट। सेल ऑन प्राइस मार्केट स्ट्रेटेजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट उससे भी ज्यादा अगर बात करें तो 4 मेन ट्रिगर पॉइंट है। पहला तो रिलायंस का रिजल्ट है कल, एक्सिस बैंक का भी रिजल्ट है, और इन्फोसिस का भी रिजल्ट है। तो रिलायंस की बात करें, रिजल्ट की एनालिसिस की, तो रिलायंस के केस में क्वार्टर टू क्वार्टर का जो रिजल्ट्स का एस्टिमेशन है वो 5% डाउन है, और ईयर ईयर ऑन ईयर राइज प्रॉफिटेबिलिटी में 3 to 5% की एस्टिमेशन है ब्रोकरेज हाउसेस की। टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस अच्छा कर रहा है, पेट्रोकेमिकल ऑयल सेक्टर में रिलायंस का खराब परफॉर्मेंस चल रहा है। सो अगर वहां पे कुछ रिवाइवल आता है तो डेफिनेटली रिलायंस एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनेगा कल के दिन में। अभी देखते हैं, कल रिजल्ट इंट्राडे में आता है, डेफिनेटली वो मार्केट के बाद ही आता है, हर बार मार्केट के बाद ही देते हैं, यानी 4 PM के आसपास का रिजल्ट्स डिक्लेयर होगा। बट कल के हिसाब से आप मार्केट में उस हिसाब से रेडे रेडा कि रिलायंस का रिजल्ट है, हैवी वेट रिजल्ट है, तो उस हिसाब से बाजार में एक प्रेशर भी रहेगा। अगर अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट करता है तो वो डेफिनेटली निफ्टी को होल्ड करेगा आगे जाके, और एक सेंटिमेंट बूस्ट भी करेगा, ठीक है। अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में लार्ज कैप प्राइवेट बैंक में सबसे पहला रिजल्ट है Q3 के लिए, और लास्ट क्वार्टर में एक्सिस बैंक ने अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया था। बट ये क्वार्टर में एस्टिमेशन जो ब्रोकरेज हाउसेस की है वो है 10% क्वार्टर टू क्वार्टर डाउन, और 4% ईयर ऑन ईयर डाउन की एक एस्टिमेशन मार्केट में लगा के रखी है ब्रोकरेज हाउसेस ने। अगर इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन रिजल्ट आता है तो कोई इश्यूज नहीं है, बट अगर उससे भी गंदा आया, उससे भी खराब रिजल्ट अगर पोस्ट करता है एक्सिस बैंक, तो फिर डेफिनेटली वॉरिंग साइन होगी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी बड़ा सेल ऑफ दे सकता है कल, अगर आफ्टर मार्केट रिजल्ट पोस्टिंग होते तो फिर फ्राइडे को, ठीक है। इन्फोसिस की बात करें, आईटी सेक्टर में टीसीएस ने अच्छा एक परफॉर्मेंस दिया है लास्ट कपल ऑफ डेज में, हमने बात भी की थी, टीसीएस एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन सकता है, आईटी सेक्टर को एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दे सकता है जो उसने दिया। टीसीएस रिजल्ट के बाद 7 to 8% अप भी गया है, और निफ्टी को भी काफी हद तक होल्ड करके रखा है आईटी सेक्टर ने। सो अगर इन्फोसिस भी अच्छा रिजल्ट देता है, यानी इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन भी देता है, तो वो भी एक ऐसा अच्छा रिजल्ट माना जाएगा। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबिलिटी में राइज दिया है 11% का ब्रोकरेज हाउसेस ने, और क्वार्टर टू क्वार्टर में 4% का प्रॉफिटेबिलिटी का राइज एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगर इन लाइन भी आता है, सिमिलर लाइन पे अगर रिजल्ट्स आते हैं तो भी अच्छा माना जाएगा, बट उससे खराब आया तो डेफिनेटली वो एक सेंटिमेंट्स को हर्ट करेगा। यूएस इकोनॉमी में एक इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है आज। सो इन्फ्लेशन के डेटा के हिसाब से मार्केट्स रिएक्ट करेंगे उनके, आज रात को वो डेटा आने वाला है शाम को 7 बजे इंडिया टाइमिंग के हिसाब से।
इन्फ्लेशन का डेटा बढ़ के आने वाला है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ के आने वाला है ऐसा बताया जा रहा है। अगर वो लाइन पे आया जो एक्सपेक्टेशन है 2.9% की, अगर उस हिसाब से डेटा आया तो डेफिनेटली सेल ऑफ ट्रिगर होगा यूएस मार्केट्स में। स्लाइटली अच्छा डेटा आया तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी देगा यूएस मार्केट्स को। थोड़ा भी खराब डेटा आया डेफिनेटली बड़ा ट्रिगर होगा, बड़ा सेल ऑफ आएगा यूएस मार्केट्स में आज रात को, जो इम्पैक्ट करेगा इंडियन मार्केट्स को भी। सो कीप वॉचिंग दोज डेटा एज वेल। काफी सारा न्यूज होता है, देखना पड़ता है, बीइंग अ ट्रेडर, बीइंग अ वैल्यू इन्वेस्टर, तो आपको देखते रहना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।